आज हम पढ़ेंगे घनानंद का परिचय। हिंदी साहित्य के रीतिकाल में 3 काव्य धाराएं प्रचलित हुई थी, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो घनानंद रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। घनानंद का जन्म संवत 1730 ईस्वी में तथा मृत्यु संवत 1817 ईस्वी में स्वीकार की गई है। घनानंद जाति के कायस्थ थे। घनानंद के लगभग 22 नाम प्राप्त हुए हैं, जैसे आनंद घन, घनानंद, आनंद पयोद, घनानंद, सच्चिदानंद आदि। इनकी शिक्षा फारसी भाषा के द्वारा शुरू हुई और अबुल फजल इनके गुरु माने जाते हैं। इन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा और बुद्धि से शीघ्र ही फारसी का अच्छा ज्ञान अर्जित कर लिया था। इसी प्रतिभा के कारण घनानंद दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी अथवा खास कलम के पद पर रहे थे। घनानंद को काव्य लेखन और संगीत का अद्भुत ज्ञान था। घनानंद के बारे में ये कहा जाता है कि ये मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में नृत्य करने वाले सुजान से प्रेम करते थे और शीघ्र पदोन्नति के कारण अन्य दरबारी इनसे ईर्ष्या करने लगे थे। तो एक दिन दरबारियों ने षड्यंत्र करके बादशाह से ये कहा कि घनानंद भले ही उनका मीर मुंशी है, परंतु उसके कहने से अपनी कविताएं गाकर नहीं सुनाएगा। हाँ, अगर सुजान कहेगी तो वह कुछ भी कर सकता है। तो बादशाह ने जब दरबार में घनानंद को गाने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। तो तभी सुजान ने उनसे गाने का निवेदन किया, तो वे सुजान की ओर मुंह तथा बादशाह की ओर पीठ करके गाने लगे। तो इस पर बादशाह क्रोधित हो गए और घनानंद को देश निकाला दे दिया। तो घनानंद महल छोड़ते हुए सुजान से आग्रह किया घनानंद ने कि वह भी उसके साथ चले, परंतु सुजान महलों का सुख और ऐश्वर्य छोड़ करके उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुई। तो इस पर घनानंद का हृदय टूट गया और वह विरक्त होकर के मथुरा आ बसे। धीरे धीरे उनका सुजान प्रेम जो है कृष्ण प्रेम में परिवर्तित हो गया और वे वृंदावन जाकर बस गए। सुजान के प्रति उनकी आसक्ति राधा कृष्ण भक्ति में बदल गई और वे आजीवन इसी भक्ति में लीन रहे। घनानंद के काव्य में सुजान शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। इसका अर्थ अपनी प्रेमिका सुजान के रूप में है और प्रिय चतुर नागर कृष्ण के रूप में किया जाता है। तो घनानंद की मृत्यु के बारे में भी विद्वानों के 2 प्रसिद्ध मत हैं कि एक, घनानंद नादिर शाह के आक्रमण के समय मथुरा में सैनिकों द्वारा मारे गए थे, परंतु ये मत स्वीकार नहीं हुआ। दूसरा मत यह है कि संवत 1817 में अब्दुल शाह अब्दाली ने मथुरा पर आक्रमण किया और इसी आक्रमण में घनानंद की मृत्यु हो गई। तो घनानंद की रचनाएं हैं, घनानंद की कविताओं को ब्रजनाथ नामक व्यक्ति ने घनानंद कवित के नाम से संग्रहित किया था। तो घनानंद के नाम से लगभग 40 रचनाएं प्रचलित है, जिनमें अधिकांश कवित और सवैये हैं। इन रचनाओं में इश्क लता, यमुना यश, प्रेम पत्रिका, प्रेम पद्धति, गोकुल गीत, छंदाष्टक, नाम माधुरी आदि हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने सुजान हित और पदावली को घनानंद की प्रसिद्धि का आधार माना है। तो घनानंद के काव्य की विशेषताएं भी हैं। घनानंद की रीतिकाल की स्वच्छंद काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। घनानंद ने उत्कृष्ट प्रेम का जो चित्रण किया वह अपने आप में अनूठा है। उनका काव्य प्रेम की गूढ़ता से भरा हुआ है, साथ ही उनमें विरह की जो व्याकुलता है वह लौकिकता और अलौकिकता से भरी हुई है। रीतिकाल के अन्य कवियों की तरह घनानंद का काव्य मात्र कल्पना का प्रतिबद्ध नहीं है, अपितु उन्होंने जो कुछ भी रचा वह अपनी आत्मा अनुभूति पर आधारित है। विद्वानों ने उन्हें प्रेम की पीर पर उन्मुक्त गायक कहा है। घनानंद का भाव पक्ष के साथ साथ भाषा पर भी पूर्ण अधिकार था। वे सचमुच भाव और कला के धनी थे। उनके काव्य की विशेषताएं इस प्रकार है। पहली है श्रृंगारिक कवि। रीतिकाल के अन्य कवियों की तरह घनानंद भी श्रृंगार प्रेमी थे, परंतु उनका श्रृंगार वर्णन मर्यादित था। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों भेदों का चित्रण किया है। संयोग का चित्रण वियोग की अपेक्षा कम मात्रा में हुआ है। तो संयोग श्रृंगार के अंतर्गत कवि ने नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण किया और वहीं वियोग श्रृंगार में अपने अनुभूतिपूर्ण प्रेम को अभिव्यक्ति दी। उन्होंने हृदय में उमड़ती हुई तथा रोम रोम में समाई हुई व्यथा का यथार्थ वर्णन किया। उनके श्रृंगार वर्णन का एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजती काननी छवे, हंसी बोलनी में छवि फूलन की वर्षा, उर ऊपर जाती हुए लट लोल कलोल कपोल करे, कलकंठ बनी जल जावली द्वे, अंग अंग तरंग उठे दुति की, परी है मनोरूप अब धरे च्वे। प्रेम की पीर के कवि घनानंद को विद्वानों ने प्रेम की पीर का कवि माना जाता है। प्रेम की पीड़ा की तीव्र अनुभूति इनकी कविता में विचित्रता तथा इनकी अभिव्यक्ति में विलक्षणता उत्पन्न करती है। इनकी पीड़ा ऐसी है जो एक सीमा के बाद शब्दातीत हो जाती है, इसलिए उनकी कविता में एक प्रकार का मौन है और बहुत कुछ अनकहा रह जाता है, परंतु यह मौन, यह बहुत कुछ अनकहा ही हमें सब कुछ कह जाता है। घनानंद स्वयं अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं
मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ ये शब्दों में कैसे व्यक्त करूँ, नहीं कर सकता तथा करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि तुम सुजान हो। कुछ भी कह सकने में असमर्थ और चातक की भांति बादल की ओर दृष्टि लगाए प्रिया का ध्यान सारे संसार में हटकर प्रिय की ओर ही लगा हुआ है। लौकिक और अलौकिक प्रेम का समन्वय। घनानंद के काव्य की दो पक्ष हैं, लौकिक पक्ष और लौकिक पक्ष और अलौकिक पक्ष। लौकिक पक्ष जो सुजान प्रेम से जुड़ा है, दूसरा अलौकिक पक्ष जो कृष्ण भक्ति से सरोबार है। कृष्णचंद्र वर्मा के अनुसार घनानंद का संपूर्ण काव्य जगत का चतुर्थांश या उससे भी कुछ कम अंश सुजान प्रेम से संबंधित है। शेष 3/4 अंश राधा कृष्ण प्रेम या भक्ति भावना से उत्प्रोत है। तो उन्होंने प्रेम को ईश्वर का रूप माना और यही धारणा लौकिक प्रेम को पवित्र अलौकिकता में परिवर्तित करती है। सोई घनानंद सुजान लगी हेत होत, ऐसे मथी मन पे स्वरूप ठहरायो है। ताही एक रस है विवश अवगा है दो, नेसी हरि राधा जिन्हें हेरे सरसायो है। निश्चल प्रेम वर्णन। घनानंद का प्रेम वर्णन उज्ज्वल एवं निश्चल है। उनकी दृष्टि में प्रेम का महत्व विराट है। वे मानते हैं कि उज्ज्वल प्रेम की राह सरल है, इसमें किसी तरह का छल कपट नहीं होता। एक सच्चे प्रेमी को अपने प्रिय की शुभकामना के लिए अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रेम मार्ग पर सच्चे एवं निष्कपट व्यक्ति ही चल सकते हैं, जिनका प्रेम किसी प्रकार के स्वार्थ के अधीन नहीं होता। प्रेम एक ऐसी धारणा है जो मनुष्य के जीवन को सार्थक बना देती है। इस प्रकार घनानंद का काव्य प्रेम की एक निष्ठता की स्थापना करता है। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, जहाँ साँच चले तजी आपुन पो, झझके कपटी जे निशांक नाही। सौंदर्य प्रियता। प्रेम और सौंदर्य का गहरा नाता है। घनानंद ने रूप सौंदर्य के अत्यंत मनोहारी चित्र प्रस्तुत किए हैं। सुजान के रूप सौंदर्य, लज्जा, व्यवहार आदि का अत्यंत मार्मिकता के साथ अंकन किया। विरह अनुभूति। घनानंद का जीवन स्वयं विरह की आग में तपा हुआ है, अतः उनके काव्य का मूल स्वर विरह अनुभूति है। घनानंद का प्रेम कोई घटना मात्र नहीं है। उन्होंने अपनी प्रेमिका को अपने हृदय में स्थान दिया था, अतः वह उसके वियोग को किस प्रकार सहन कर सकते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस संदर्भ में लिखा है कि यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतर्दशाओं की ओर इनकी दृष्टि अधिक है। इसी से इनके वियोग संबंधी पक्ष ही प्रसिद्ध है। इनकी विरह वेदना में ऐसा तप है जिसके जिक्र भर से जीभ में छाले पड़ जाएं और न कहे तो हृदय विरह वेदना से भर जाए। स्वानुभूति पर आधारित काव्य है। घनानंद की प्रेमानुभूति अद्भुत है, अद्वितीय है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी स्वभुक्त अनुभूति है, न कि किताबी अथवा सुनी सुनाई। अर्थात इन्होंने जो भी लिखा वह स्वयं भोगा था। इनका पूर्ण काव्य इनके अपने जीवन की दास्ता प्रस्तुत करता है। इनका काव्य गहरी अनुभूतियों का काव्य है। इनकी अनुभूति कृत्रिम नहीं बल्कि स्वर्जित अनुभवों से युक्त है। इसी संदर्भ में दिनकर ने लिखा है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। ब्रजभाषा प्रवीण कवि थे। घनानंद ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए सरस एवं सरल ब्रजभाषा का प्रयोग। मन की ब्रजभाषा में सर्वत्र स्वच्छता एवं एक रूपता के दर्शन होते हैं। विद्वानों ने घनानंद को ब्रजभाषा का प्रवीण कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विविधता के साथ साथ इनकी भाषा में प्रौढ़ता और माधुर्यता भी अपूर्व बन पड़े हैं। ये निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार उनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। उनके काव्य में अरबी फारसी शब्दावली की भरमार मिलती है। रस, छंद, अलंकार। घनानंद को रस की साक्षात मूर्ति माना गया है। उनका श्रृंगार रस प्रमुख है, जिसका उन्होंने अत्यंत रमणीय चित्रण किया। शब्द शक्तियों की दृष्टि से उन्होंने लक्षणा को अपनाया। घनानंद के काव्य में सर्वत्र माधुर्य गुण विद्यमान है। अलंकारों की दृष्टि से अनुप्रास, रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, श्लेष, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कवित्व और सवैया घनानंद के प्रिय छंद हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि घनानंद के काव्य का भाव पक्ष जितना उत्कृष्ट है, उसी समान कला पक्ष भी श्रेष्ठ है। अनुभूति की सत्यता, वेदना की गहराई, व्यथा की कसक उनके काव्य का प्राण है। तो भावों के अनुरूप चलने वाली उनकी भाषा उनके कथ्य को और भी श्रेष्ठ बना देती है। निस्संदेह घनानंद रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि